और उसने आकर कि बापू चरण स्पर्श, मैं चंपारण से आया हूँ, बिहार में एक जगह पड़ती है, हम वहां नील की खेती करते हैं, अंग्रेजों से कॉन्ट्रैक्ट है, 3/20 भाग पर नील की खेती करना जरूरी है, तो उसको क्या बोलते हैं, 3 गठिया, क्या बोलते हैं। लेकिन उससे हमारी जमीन खराब होने लगी, जमीन जो फर्टाइल अब बची नहीं, इसलिए हम उस खेती को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यदि हम खेती छोड़ते हैं तो अंग्रेज हम पर क्या लगाते हैं, जुर्मा। बाबू ने कहा मैं क्या करूं, आप चलिए आंदोलन कीजिए। बापू ने कहा पंचायती नहीं, फालतू रवाना हो यहाँ से। कुल मिला के बापू ने राजकुमार शुक्ल को वहां लखनऊ के अंदर भाव, पर राजकुमार शुक्ल भी जुझारू आदमी, बापू के पीछे पीछे अहमदाबाद आ गया। तो बापू का आश्रम कहाँ, साबरमती आश्रम कहाँ पे, अहमदाबाद आ गया। बापू ऐसे मत करो, चंपारण चलो। तो फिर बापू को लगा यार फाइनली अब चंपारण चलना चाहिए, तो बापू कहाँ गए, चंपारण। तो उनका देश में पहला कोई आंदोलन है तो वो कौन सा है, कौन से किसानों के लिए, नील के किसानों। कौन सी प्रथा के खिलाफ, कौन बुला के लेके गया, आप गांधी जी गए, किसानों की मीटिंग ली कि भाई बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। किसानों ने कहा सर समस्या ये है कि अंग्रेजों का यदि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो अंग्रेज हम पे क्या लगाते हैं, जुर्माना, डबल मार है सर। एक तो हम मर गए कि हमारी जमीन खराब हो गई, एक मर रहे हैं कि हमें क्या देने पड़ रहे हैं, जुर्मन। अंग्रेजों ने कहा पहले मैं पता लगाऊंगा समस्या है या नहीं। अब गांधी जी हर गांव में जाते, इस गांव में गए, एक डायरी और पेन लेके गए, साथ में 3-4 अपने आनिए बानिए लिए, एकदम चले लिए, और एक एक गांव में जाकर पूछा हाँ भाई कितने बीघा जमीन है। उसने कहा भाई इतनी जमीन, नील की खेती कितने में होती है, इतने में होती है, कितना जुर्माना दिया, इतना दिया। गांधी जी ने एक एक का लिखना शुरू किया, और किसानों का चिंता मत करो जुर्माना दिलाऊंगा, पूरा जुर्माना दिलाऊंगा। ये बात पता चली चंपारण के मजिस्ट्रेट को, किसको, चंपारण के मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को पता चली कि कोई मोहनदास करमचंद गांधी नाम का आदमी है, और गांव गांव में घूम रहा है, और किसानों को कहता है कि मैं तुम्हारे जुर्माने वापस से दिलवा दूंगा। इसका मतलब किसानों को भड़का रहा है कि अपने आंदोलन करेंगे, जुर्माने तुम्हें क्या मिल जाएंगे वापस। और चंपारण के मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर जारी किया कि मोहनदास करमचंद गांधी तुम जो कोई भी हो, आज शाम 5 बजे से पहले पहले चंपारण छोड़ के बाहर निकल जाना, वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। गांधी जी के पास लेटर गया, गांधी जी ने पढ़ा, लेटर पढ़ के वापस लेटर लिख के दिया कि तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, मैं चंपारण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इससे पहले भारत में इस प्रकार का नेता ही नहीं था। इससे पहले भारत में 2 नेता थे, या तो नरम दल और या गरम दल। नरम दल वालों को तो नोटिस देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो बापड़े खुद ही मानते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं, और अंग्रेजों का शासन भारत के लिए क्या है, देवीय वरदान, इसलिए वो आंदोलन करते नहीं थे। तो उनको तो वो तो एप्लीकेशन दे के, तो उसमें क्या कहते हैं कि सर काम हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात है। बाद में गरम दल वाले आए थे, गरम दल वालों के खिलाफ ऐसे नोटिस जारी भी होते। मान लो तिलक को कभी कहा गया कि शाम को 5 बजे से पहले पहले इस जगह को छोड़ देना, तो तिलक हल्ला तो मचाते, नहीं छोड़ूंगा, ये क्या तरीका, ऐसे कैसे छुड़वा दोगे, क्या कर लोगे, नहीं छोड़ूंगा तो, पर चले जाते थे, छोड़ दिया करते थे। तिलक रुकते वहां पे नहीं। गांधी है जो कह नहीं जा रहा, अंग्रेज फंस गए। यदि गिरफ्तार करे तो गांधी के शांतिपूर्ण ढंग से एक आदमी घूम रहा था, पकड़ लिया गया, इसका मतलब अंग्रेज सरकार निकम्मी है, क्रूर है, और निरंकुश है, मोनार्क बन रही है अंग्रेज सरकार, तानाशाह है। और यदि ना पकड़े तो गांधी किसानों को भड़का दे। फाइनली अंग्रेजों ने गांधी को बुलाया कि क्या चाहिए, गांधी ने कहा जुर्माने वापस। तो अंग्रेजों ने कहा चलो एक समिति बनाते हैं, वो समिति बताएगी जुर्माने देने हैं कि नहीं देने हैं, और उस समिति का सदस्य बनाया गया गांधी जी को। आप एक नोटिस कीजिए, आंदोलन करने वाला आदमी सरकार की समिति का सदस्य है। आप कभी नोटिस करना कि मान लो आज कोई आंदोलन करो, कि जैसे आरक्षण के आंदोलन चलते रहते, मतलब किसी समाज ने आरक्षण का आंदोलन किया, तो सरकार कहती है हम एक समिति का गठन करेंगे, समिति में सरकार के लोग होंगे, वो इनसे पूछ लेंगे तुमसे क्या क्या बातें, लेकिन तुम समिति में कैसे आ सकते हो, फिर तो समिति में तुम ही आ रहे हो, फिर तो तुम ही बता रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर सरकार की आवश्यकता है क्या। लेकिन गांधी कमेटी का मेंबर है, गांधी जी कमेटी के मेंबर बने, और गांधी जी किसानों को कहा कि चिंता मत करो तुम्हारा भाई मेंबर है, अब पूरे के पूरे जुर्माने वापस मिलेंगे। अंदर गए, अंदर जाके गांधी जी ने, अंग्रेजों ने गांधी जी कहा कि बी प्रैक्टिकल बापू, पूरा जुर्माना कैसे मिल सकता है वापस, कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जुर्माने देने पड़ेंगे। गांधी जी ने कहा कुछ तो दो, देखो मैंने आंदोलन किया है। तो अंग्रेजों ने कहा 25% जुर्माना वापस दे देंगे। कितना, गांधी जी वापस आए, और गांधी जी ने आका जीत गए, जीत गए, विक्ट्री साइन करते हुए आए, नारे लगा दो एक बार, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों ने नारे लगा दिए, किसान एकता जिंदाबाद। और गांधी जी ने कहा पूरा 25% जुर्माना लेके आए हूं। किसानों ने कहा बाबू प्लीज प्लीज ये लास्ट वाली लाइन रिपीट करना, कितना जुर्माना है। गांधी ने कहा 25%। बाबू बात तो पूरे की भी थी। गांधी जी ने कहा देखो पैसा हाथ का मेल है, आता रहता है जाता रहता, तुम तो ये बताओ हार किसकी हुई है। पहली बार किसानों के सामने अंग्रेज झुके कि नहीं झुके, किसानों ने कहा। पहली बार अंग्रेजों को जुर्माने वापस देने पर मजबूर होना पड़ा कि नहीं पड़ा, किसानों ने कहा। तो
पैसा क्या कभी कमा लेंगे, लगाओ किसान एकता जिंदाबाद, किसान वापस ना लगे। तो हम कहते गांधी जी का आंदोलन क्या रहा, सफल रहा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा, एक दूसरे को दिल्ली। आप मेरे को आके सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, मैं अरे तुम कितने अच्छे स्टूडेंट हो यार तो मैं भी राजीर, आप भी राजी, तो दोनों हो गए थे। उन्होंने कहा अरे थैंक यू यार बापू, आप तो महात्मा हो, संत आदमी हो, जिन्होंने किसानों को कितना जुर्माना वापस दिलवाया। गांधी जी के एक दोस्त है, दोस्त का नाम है अंबालाल साराभाई। क्या नाम है, विक्रम साराभाई का नाम सुना है, कौन थे विक्रम साराभाई, नाम सुना तो बताओ। वैज्ञानिक थे, सिंपल इतना तो बोल सकते हो। अपने देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनके पापा, विक्रम साराभाई के जो पापा, उनका नाम क्या है, अंबालाल। अंबालाल साराभाई गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इवन साबरमती आश्रम बनाने के लिए गांधी जी को फंडिंग यदि किसी बंदे ने की थी, वो कौन थे, मील है इनकी, पैसे वाले आदमी थे, मील थे इनकी, इन और भले आदमी एकदम। उन दिनों गुजरात में फैला हुआ था प्लेग, एक रोग होता है, चूहों से होने वाली एक बीमारी होती है, कौन सी होती है, प्लेग। तो गुजरात में प्लेग फैला हुआ, तो प्लेग में लोग मर रहे थे ज्यादा, तो दवाइयां वगैरह लेनी पड़ेगी। तो भला आदमी है, भले आदमी ने कहा भाई मेरी मील में जितने मजदूर करते काम करते हैं, इनको मैं प्लेग भत्ता दूंगा। क्या दूंगा भाई, मैं ये कह दूंगी भाई मेरी फैक्ट्री में जितने काम करते हैं उनकी तनख्वाह तो 2,000 रुपए है, पर उनको या 10,000 रुपए तनख्वाह है, पर हर महीने के 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। किस बात के, प्लेग भत्ता। क्या मिलेगा, प्लेग अलाउंस मिलेगा। अलाउंस तो समझते हो, बत्ते बत्ते जो होते हैं, अलाउंस मिलेगा, प्लेग अलाउंस। भाई प्लेग चल रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो मैं तुम्हें अलाउंस दे दूंगा अलग से। अब ये क्यों दिया जा रहा है अलाउंस, प्लेग चल रहा है। अब यदि प्लेग समाप्त हो जाता तो बंद कर देना चाहिए, पर भारत में एक बार कोई चीज मिल जाए फिर इसको बंद अब जब बंद की तो मजदूरों ने कहा किस बात की, तो उसने कहा भाई साहब प्लेग में दिए थे, प्लेग समाप्त तो भत्ता भी समाप्त। मजदूरों ने कहा महंगाई बढ़ गई, तो हमारी तनख्वाह बढ़ा। उसने कहा तनख्वाह उनका फर्जी बातें मत करो, तो मजदूरों ने कहा हम हड़ताल करेंगे। तो मजदूरों ने क्या कर दी, हड़ताल, कि हमें क्या चाहिए, प्लेग भत्ता। क्या चाहिए, प्लेग भत्ता। प्लेग भत्ता बंद किया तो मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तो मजदूर गए गांधी जी के पास। गांधी जी किसके दोस्त हैं, गांधी जी के पास गए, गांधी जी ने जाकर हड़ताल करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अंबालाल साराभाई ने गांधी जी कहा कि बापू यार मैं दोस्त हूं, शाम को दोनों साथ बैठते हैं अपने, और तुम मेरे खिलाफ हड़ताल करवा रहा है। गांधी जी ने कहा नहीं, दोस्ती दोस्ती की जगह बिजनेस, नया ठेका मिला है मुश्किल से, तू कह रहा है कि भाई साहब इसमें बंद कर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उसने कहा फिर वह कोई बात नहीं, फिर मजदूरों का करो तुम हड़ताल। गांधी कहने पर हड़ताल कर रहे हो, मैं देता हूं प्लेग भत्ता। तो गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी ने कहा मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूं। अंबालाल साराभाई ने कहा भले ही बैठ, मैं प्लेग भत्ता तो दूंगा नहीं। अंबालाल साराभाई की एक बहन और है, उनका नाम है अनुसुईया बेन। क्या नाम है, अनुसुईया बेन। अब वो गुजराती में बेन तो सबके लगाते हैं, विमला बेन, कमला बेन, वैसे नाम होते हैं गुजरातियों के। दया बेन, तुम दया बेन को जानते हो सारे, है ना। हे भगवान, तुम ऐसे ऐसे सीरियल देखते रहते हो। तो दया बेन जैसे आपके, तो अनुसुईया बेन किसकी बहन है। अब ये साबरमती आश्रम के सदस्य हो रहे हैं, तो उधर से दबाव आया कि गांधी जी तुम्हारे भाई के खिलाफ हड़ताल बैठे हैं और तुम्हारा भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ऐसे तो गांधी जी मर जाएंगे, तुम्हारा भाई प्लेग भत्ता नहीं दे रहा। और बहन ने जाके भाई पे दबाव डाला कि यदि मोहनदास के कुछ हो गया ना, तो अंबालाल साराभाई ने बुलाया गांधी जी को, बुलाकर क्या चाहिए, गांधी का प्लेग भत्ता। और किस मजदूरों का कि पूरा प्लेग भत्ता लेके आएंगे, चिंता मत करो। अंदर जाके अंबालाल साराभाई ने कहा बी मेच्योर बापू, पूरा कैसे दे सकते हैं यार। गांधी ने कहा कुछ तो दो, तो उसने कहा 25%। गांधी जी ने कहा इतना तो मैंने पिछले आंदोलन में दिलवाया, अब तो मेरी रेट बढ़ गई थोड़ी, तो उसने कहा 35। कितना, पहले वो 20% दे रहा था, जब मजदूरों ने हड़ताल की थी तब कितना दे रहा था, 20। पर गांधी जी ने किसी मजदूरों का नहीं मानना नहीं है, पूरा लेंगे। लेकिन अब गांधी जी खुद कितने पे मान के, और बाहर आते ही मजदूरों का नारा लगा दो, मजदूर एकता जिंदाबाद, और पूरा 35% जो प्लेग भत्ता लेके आए। मजदूरों ने कहा बापू ये, गांधी ने कहा हाथ का मेल है, पैसा कभी भी कमाया जा सकता है, पर मालिक झुका कि नहीं झुका के, हाँ साहब। उसको बात माननी पड़ी कि नहीं पड़ी, माननी पड़ी, अपनी बातें स्वीकार करनी पड़ी, करनी पड़ी, बस पैसा और कमा लेंगे। उस साल गुजरात में
खेड़ा में, बेसिकली खेड़ा गुजरात में एक जगह पड़ती है, वहां किसानों की फसलें खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज कर ले रहे थे। पहले अपने ये था कि राजाओं के टाइम पर थोड़ा था कि यदि फसलें खराब हो जाती तो कभी राजा महाराजा कर लेते नहीं थे। अंग्रेज इन बातों पर ध्यान नहीं देते, भाई कर लेना तो लेना, खराब होगी तुम जानो, तुम्हारा काम टैक्स जमा करवाओ। गांधी जी उस समय गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? मेरे को तो ये बड़ा अजीब लगता है कि गांधी जी किसके अध्यक्ष हैं? किसके हैं? गांधी जी की 7 पीढ़ियों में किसी ने खेती नहीं की। गांधी जी किसान सभा के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? तो बापू सब पे हाथ फेर के रखता था। किसानों का और गांधी जी का क्या लेना देना यार? पर किसानों ने कहा कि नहीं, हमारे नेता कैसे हो गांधी जी, गांधी जी को यूं खेत में ले जा खड़ा कर दिया जाए कि बताओ सरसों कौन सी है, तारामीरा कौन सा है, तो गांधी जी को समझ नहीं आए। तो मन ही मन सोच रहे हो सर ये तो हमारी नहीं समझ में। ये सचान तुमने कि सरसों कौन सी है, तारामीरा, किस किस को सरसों और तारामीरा में अंतर समझ में आ जाए? समझ देखे में तारामीरा देखा हुआ अलग से? चलो बाकियों का, तुम सारे अमीर हो, ये चेहरे देख लो, और अमीर होंगे सबके, अपने को रुपए वगैरह जब भी चाहिए अमीर दोस्तों से लेने, ये सारे अंबालाल सारा भाई है। तो गांधी जी गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष है, तो गांधी जी को जाना पड़ा किसानों का आंदोलन है, और गांधी जी ने जाकर किसानों का कि अपने टैक्स जमा ही नहीं करवाना, अंग्रेज कर ले रहे हैं, फसलें खराब है फिर भी अंग्रेज कर ले रहे हैं, कर मत करवाओ जमा। अंग्रेजों को पता चला कि यहाँ पर कौन आ गए? गांधी जी। और गांधी जी आकर रहे कर जमा करवाना। अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों को कहा कि जो दे उससे ले लो, जो नहीं दे उससे, क्योंकि जबरदस्ती लेंगे ये फिर आंदोलन करेगा, फिर ये 45% ले जाएगा। 25-35 तो कर चुका है, अब की बार कितना करेगा? आपने जो दे उससे ले लो और जो नहीं दे उससे। और भारत में किसी को ये पता चला जाए कि दें तो भी ठीक, नहीं दे तो कोई भी जमा करवाएगा, तो किसानों ने कर जमा करवाया, गांधी जी का जीत गए। कुल मिला के गांधी जी ने शुरू शुरू में भारत में 3 आंदोलन किए। कौन कौन से? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। छोटे छोटे हैं। चंपारण में नील के किसान, अहमदाबाद में मिल के मजदूर और प्लेग बत्ते के कारण, और खेड़ा के अंदर लैंड रेवेन्यू के खिलाफ। और गांधी जी के तीनों आंदोलन क्या हो गए? सफल। अब गांधी जी का दिल मांगे मोर, कुछ बड़ा करते हैं अब। और गांधी जी मौका ढूंढ रहे थे, कोई बड़ा ठेका मिल जाए, कोई बड़ा ठेका मिल जाए, और अंग्रेज खुद ही एक मौका दे गए। अंग्रेजों ने 1919 में एक एक्ट पारित कर दिया, रोलेट एक्ट। कौन सा कर दिया? कौन सा एक्ट? उस एक्ट का नाम रोलेट एक्ट इसलिए है क्योंकि उस एक्ट को बनाने के लिए पहले एक समिति बनाई गई थी, है ना, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का अध्यक्ष था सर सिडनी रोलेट। कौन था? तो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति क्या बनाएगी? षड्यंत्र, षड्यंत्र मतलब षड्यंत्र, राजद्रोह टाइप का, मतलब सरकार के खिलाफ कुछ भी जो करते हो आप उसको क्या बोलते हो? सेडिशन। तो अंग्रेजों को लगता था कि यार ये क्रांतिकारी टाइप के लोग हैं, ये हमारे खिलाफ राजद्रोह करेंगे, तो अंग्रेजों ने कमेटी बनाई, सेडिशन समिति। क्या बनाई? कि बताओ भाई राजद्रोह यदि हो जाए तो उस मामले में क्या किया जाए। इस मामले में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उस कमेटी ने 2 एक्ट पास किए। कितने एक्ट? उन दोनों एक्ट को एक साथ अपने बोलते हैं रोलेट एक्ट। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं रोलेट एक्ट? क्योंकि जिस समिति की सिफारिश पर हुआ उस समिति का नाम क्या था? सर सिडनी रोलेट कमेटी। कौन सी कमेटी? सेडिशन के लिए बनी थी, इसलिए कमेटी का एक और नाम क्या है? सेडिशन कमेटी। क्या था? तो सेडिशन का मतलब है मैं आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेंसी कर रहा हूं, मैं आपके खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला हूं। तो एक्ट में कहा गया यदि आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ बड़ा करने वाला, उठा लो। शक के आधार पर, डाउट के बिहाफ पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार, ना अपील, ना वकील, ना दलील। ना तुम अपील कर सकते हो, ना वकील बुला सकते हो, ना दलील। पॉलिटी हुई ना आपके? पॉलिटी में आपने पढ़े होंगे पोटा, टाडा, इस प्रकार की चीज पढ़ी थी। रासुका, ऐसा कोई एक्ट नहीं पढ़ा। पॉलिटी में आपने इस प्रकार की बात नहीं पढ़ी कि आप भी अपने भारत में से कोई कानून है कि किसी भी आदमी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है? उसमें कोई कानूनों के नाम नहीं पढ़े? ऐसे नहीं, ऐसे ना है, नहीं लिखवाया। तो क्या किया? तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है मेरे को बताओ देखिए, कौन से आर्टिकल में ऐसा है कि ऐसे किसी को भी आप गिरफ्तार कर सकते हो? निवारक निरोध कानून, अनुच्छेद अनुच्छेद 20 में क्या कहा हुआ है? अनुच्छेद 20 क्या कहता है? हाँ? अरेस्ट करने से पहले
24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। तो कौन से केस में उसको गिरफ्तार किया जाए? हाँ? हाँ? राष्ट्र के खिलाफ द्रोह करता हो तो उसका कोई कानून तो होगा। ऐसे कैसे भाई? आप फिल्मों में नहीं देखते भाई मुझे किस धारा के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन से कानून के तहत गिरफ्तार है? तो किसी गिरफ्तार करने से पहले कोई कानून तो होगा। है? कौन सा कानून जिसमें यूं उठा लो किसी को भी जाके आप? तुम्हारा खुद का ध्यान नहीं गया, मान लो सर ने नहीं लिखवाया, तुम्हारा ध्यान नहीं गया, ऐसे कैसे किसी को कैसे उठा लाएंगे? है? आप कहते इतना याद कर लो, आपने याद कर लिया। किस अनुच्छेद में? क्या अनुच्छेद के तहत किसी को उठाते हैं? पुलिस की धाराएं अनुच्छेद होती है, पुलिस तो धाराओं में काम करती है। ये धारा लगा दी, 302 लगा दी, 307 लगा दी, 151 लगा दी, ऐसी धाराएं लगती है ना। कर सकते हैं भाई, मैं कहता हूं देश के खिलाफ हिंसा बढ़ाने के लिए किसी को भी गिरफ्तार किसी कानून के तहत तो करेंगे। हाँ? 124 आईपीसी वो तो राजद्रोह हो गया, उसके अलावा और कोई नहीं किया जा सकता। नार्कोटिक्स वाले एक्ट होते हैं उसमें किया जा सकता है, और आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया जा सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया जा सकता है किसी पे, और हाँ यूएपीए। तो ये क्या है फिर? नहीं लिखवाए? लिखवाए थे ऐसे? ऐसे लिखवाए थे? तू बता अनुच्छेद 20। हाँ? हाँ? कल पॉलिटिका सारे लोग रजिस्टर लेके